प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, उसकी महाकरुणा के लिए भी मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत हैं। और मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं संदेश को स्टार्ट करूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अब आ रहा है और उसने हमें ये अवसर, ये मौका इसलिए दिया है, ये समय हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसके साथ उठाए जाने के लिए और अधिक तैयार हो सके। जैसे बाइबल बताती है कि वो एक तेजस्वी कलीसिया को अपने सामने खड़ा करेगा जिसमें ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक है। वो पवित्र है, निर्दोष है। सो हम उस तेज में शामिल हो सके, इसके लिए प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी और विनती करते हैं प्रभु कि हम सब से प्रभु अपने वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। आज प्रभु हमें विजेता की कुंजी, जीत की कुंजी प्रभु, इसके ऊपर जो पिता हम जानना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब बातों को प्रकट कर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप ऐसा करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूँ और आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, उससे हम लोग अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है नए नियम में इफिसियों की पत्री में। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे अजीजों, याद रखना है सबसे पहले कि हम मसीह लोग एक मलयुद्ध में हैं और हमारा ये युद्ध जो है वो इंसानों से नहीं है पर अंधकार की शक्तियों से है, शैतान और शैतानियत से है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत सारे मसीह लोग मसीहत में होने के बावजूद आपस में इंसानों से उनकी लड़ाई चल रही है। भौतिक चीज़ों के लिए उनकी लड़ाई चल रही है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिलाषाओं के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए उनकी जो है लड़ाई चल रही है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है इंसानों से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है और इख्तियार वालों से है। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान और अंधकार की शक्तियों से है, आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि लड़ाई है तो लड़ाई में जीता कैसे जा सकता है। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय में लिखा है। देखिएगा किस तरह से हम इस युद्ध में जीत सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5 पद ध्यान से, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। सो मेरे प्रियो, देखिएगा कि यदि रीति के अनुसार नहीं लड़ाई लड़ा जाएगा तो हम जीत नहीं सकते। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में जो है वो नहीं लगाता। याद रखिएगा मेरे प्रियो, मैं आज इसी चीज़ पे अधिक फोकस करने पर हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं। मैं 3 ऐसी बातों को लेकर आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि हम किस तरह से इस युद्ध में जो है विजयी हो सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 20 अध्याय, और उसका मैं सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ 5 और 6 पद। देखिएगा 4 पद को मैं एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। सबसे पहला बात ये याद रखिएगा, ये लड़ाई में जो हम जिस लड़ाई में हैं इसमें हमारी ओर से लड़ने वाला जो हमारा परमेश्वर खुद है। और 5 पद को मैं पढ़ता हूँ। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। 6 पद को भी ध्यान से सुनिएगा। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल ना खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। सो मेरे प्रियो,
जैसा कि पौलुस कहता है कि जब एक योद्धा लड़ाई पे जाता है तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यदि हम संसार के कामों में अपने आप को फंसा के रखते हैं, अपने आप को संसार के कामों में फंसाने का मतलब है कि हमारा मन, हमारा जो अटेंशन है वो इस युद्ध पर नहीं, इस आत्मिक युद्ध पर नहीं, पर संसार में होता है, तो हम इस युद्ध को जो है हार जाएंगे। और सबसे पहले जो यहाँ पर देखिएगा पुराने नियम में, यहाँ पर भी जो, और इसका शीर्षक आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का, युद्ध पर जाने के नियम। यहाँ पर भी जब पुराने समय में भी जो युद्ध पे लोग जाया करते थे तो सरदार इन बातों को बोला करता था, कौन है जो घर बनाया है, कौन है जो दाग की बारी लगाया है, और वो क्या है, लौट जाए। क्यों लौट जाए, कारण क्या है? वो कारण ये है कि जब ये युद्ध पे जाएगा तो इसको याद आएगा इसका घर, इसको याद आएगा इसका जो है दाग की बारी। यानी यहाँ पर क्या है, वो याद आएगा अगर युद्ध में, तो युद्ध जो है वो हार जाएंगे। इसका मतलब मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहला एक बात हम मसीह को जानना ज़रूरी है कि हमारा सारा का सारा अटेंशन, हमारा सारा का सारा ध्यान इस बात में होना है कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं, हम एक युद्ध के मैदान में हैं, और हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों से नहीं है पर शैतान और शैतानियत से है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। हम शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस युद्ध में पाए जाते हैं। देखिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका सबसे पहले मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 32 पद में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों, ऐसी क्या बात थी, लूत की पत्नी को क्यों याद रखना है हमें? अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं 28 पद से पढ़ना चाहता हूँ। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी, सबको नष्ट कर दिया। और यहाँ पर लिखा है 31 पद को, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया जाए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं हमारा मन यहाँ की किसी चीज़ों पर नहीं ऐसा लगा रहना पाए जिसके कारण से हम इस युद्ध में, पहला तो इस युद्ध में हम हार जाएंगे, दूसरा है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उठाए नहीं जा सकते। प्रभु यीशु क्यों कह रहे हैं कि जिसका सामान नीचे हो वो सामान लेने को ना जाए। कोई ऐसी चीज़ हमारे ऊपर, हमारे जीवन में इस युद्ध से बढ़कर, यीशु मसीह से बढ़कर अहम नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इस युद्ध को हार जाएंगे। दूसरी बात जो है वो है व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। दूसरी बात यह है, मनुष्य, परिवार, रिश्ता, यहाँ पर जो हम लोग जिसमें फंसे हुए हैं, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, आज कई सारे मसीही लोग अपने बच्चों के प्रेम के कारण प्रभु के प्रेम से वंचित है। आज कई सारे मसीही लोग अपने पति के प्रेम के कारण, अपने पत्नी के प्रेम के कारण, अपने परिवार के प्रेम के कारण प्रभु के प्रेम से वंचित है, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु से बढ़कर उनका परिवार है, उनके जीवन में प्रभु से बढ़कर उनका प्यार है, और इस कारण से वो परमेश्वर के प्रेम से वंचित है। अब बाइबल हमें क्या बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 और 27 में क्या लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु से बढ़कर अगर हम अपने जीवन में पत्नी, भाई, बहन, माँ बाप को अगर हम लोग महत्व देते हैं, स्थान देते हैं, तो पहला तो ये कि हम प्रभु का चेला नहीं हो सकते, और अगर प्रभु का चेला नहीं, हम प्रभु के नहीं, तो हम इस युद्ध में हार जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को हमें बढ़कर प्रेम करना है, उन्हें हमें दिलो जान से अधिक प्रेम करना है, लेकिन प्रभु से अधिक नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, यदि हमारे जीवन में यीशु प्राथमिक नहीं है, उससे अधिक वैल्यू अगर हम अपने जीवन में किसी को भी देते हैं, चाहे वो हमारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, एक दिन शैतान उसको यूज करेगा और वो हमारे नष्ट होने के लिए हमारा फंदा बन जाएगा, वो हमारे हारने का कारण बनेगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो,
ये दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में हमें प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, लेकिन अपने परमेश्वर का स्थान हमें किसी को नहीं देना है और हमारे प्रभु का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। यीशु हमारे जीवन में जो है वो प्राथमिक होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता यीशु होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता घर, मकान, काम काज, संसार, परिवार, रिश्तेदार नहीं, पर हमारी प्राथमिकता यीशु होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम युद्ध हार जाएंगे। तीसरा बहुत अहम बात जो हमें इसी 20 अध्याय में मिलता है, उसका 8 पद में, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। डरपोक और कच्चे मन का है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, डरपोक लोग, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। डरपोक लोग परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे, लेकिन वो नरक जाएंगे और नरक में जो गंधक और आग है उसमें वो अनंत काल तक जलते रहेंगे। डरपोक लोग, डरपोक कौन होते हैं? देखिएगा, यीशु का इनकार करने वाले। देखिएगा, हर एक पाप के लिए प्रभु कहता है क्षमा है, क्षमा है। व्यभिचार किया क्षमा है, नशा किया क्षमा है, हत्या किया क्षमा है। सब बड़े से बड़े अधर्म को प्रभु क्षमा कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यदि मनुष्यों में मेरे नाम का इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने भी तुम्हारा इनकार करूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। ये एक ऐसा गुनाह है जो स्वर्ग में हमें जाने से वंचित कर देता है। ये ऐसा गुनाह है जिसमें यीशु जो है वो हमें इनकार करेगा। वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्योंकि तुमने मेरे नाम का इनकार किया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये जो गुनाह है, डरपोक लोग जो है वो परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज यीशु मसीह का नाम सबके सामने इकरार नहीं करते, सबके सामने उसके नाम को नहीं मांगते। झूठी रेपुटेशन के लिए, झूठे समाज में झूठी अटेंशन के लिए और पदवी के लिए और मान और मर्यादा जो खोखला है, इन सब चीज़ों के लिए लोग बोलते हैं नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। वो उन पर तो हाय है क्योंकि उन्हें यीशु मसीह एक दिन कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। डरपोक लोग परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे। जिसने यीशु मसीह के नाम को लेने में कतराया और संसार में समझौता पूर्ण जीवन जीने के कारण भी यीशु मसीह का इनकार किया। कितने लोग हैं जो उसके नाम को लेने से लजाते हैं। गॉड ब्लेस यू कहते हैं, जीसस ब्लेस यू क्यों नहीं कहते? यीशु मसीह आपको आशीष दे क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते यीशु आपसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन की मुनादी करने वाले लोग कम पाए जाते हैं क्योंकि लोगों के अंदर डर आ चुका है। लोग डरते हैं, हमें लोग बुरा कहेंगे, हमारा नाम काट देंगे। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम तो धन्य होगे, वो लोग मेरे कारण तुम्हारे नाम को काट देंगे, यानी तुम्हें अपने से तुमको दूर कर देंगे, अपने साथ तुमको नहीं बिठाएंगे। तब क्या करना? आनंदित और मगन होना। लेकिन आज लोग यीशु के लिए, हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, पर कभी वो अपमानित नहीं होते जिससे प्रभु को महिमा मिल सके। आज अपने मान की खातिर, अपने मर्यादा की खातिर, अपने सम्मान की खातिर, अपने बेकार रेपुटेशन के खातिर जो खाक में मिल जाने वाला है, यीशु मसीह के नाम का इनकार करते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अविश्वासी। डरपोक का दूसरा परिभाषा अगर मैं दूं तो अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं करते यीशु उनको बचाएगा हर परिस्थिति से, जो विश्वास नहीं करते कि यीशु उनकी ओर से लड़ेगा उनके दुश्मनों से, जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह के नाम के खातिर यीशु आप ही उसकी सहायता करेगा, जो विश्वास नहीं करते कि यदि वो निर्बल है तो परमेश्वर उसको अपना अनुग्रह देगा, जो अविश्वास के कारण उसके सहायता का, उसके सामर्थ्य का, उसकी कृपा का, उसके अनुग्रह का इनकार करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस कहता है जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है तो इसीलिए कि अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे। हमारा भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। अपने आप को संसार के कामों में नहीं लगाता। प्रभु ने कहा संसार और संसार की चीजें मिटती जाती है और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका रेपुटेशन, आपका मान और सम्मान कोई लाभ का नहीं होगा, कोई लाभ का नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको और लोग सम्मान दे, लेकिन जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है और वहाँ पर आपके लिए कोई स्थान नहीं होगा।
सो मेरे प्रियो, इन बातों का ध्यान रखिए। हम सब एक युद्ध के मैदान में हैं। यदि हमारा मन इन सब चीज़ों में लगा है, यदि हम इन सब चीज़ों को प्रभु से बढ़कर स्थान दिए हुए हैं, तो आज ही वो समय है कि हम तौबा करें, हम मन फिराए, प्रभु के पास लौट आए और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे दिल में तू प्रथम स्थान में हो, हमारी प्राथमिकता तू होने पाए। हाँ प्रभु, ज़रूर हमारी प्राथमिकता हमारा परिवार था, हमारी प्राथमिकता हमारे काम काज थे, हमारी प्राथमिकता हमारा घर, हमारा फ्यूचर की जो सोच, जो चिंताएं, ये सब कुछ थी प्रभु, पर आज से हमारी प्राथमिकता तू है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जो मेरे कारण अपने प्राण की हानि उठाएगा वो उसको बचाएगा, वो उसको पाएगा। यदि आप यीशु के लिए इन सब चीज़ों को आप नेगलेक्ट करते हैं, यदि आप यीशु से इन सब चीज़ों को कम कर देते हैं, मेरे प्रियो याद रखिएगा, प्रभु आपके लिए ब्लेसिंग को रखा है, प्रभु आपके लिए आशीष को रखा है। वो आपको कभी घटाना नहीं चाहता। प्रभु की योजना है आपको और हमें महान बनाने की, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया। परमेश्वर की योजना है हम सबको पूछ नहीं पर सिर ठहराने की। प्रभु का योजना है हम सबको नीचे नहीं पर शिरोमणि, हमें ऊंचे स्थान में बिठाने की। इसलिए वो वचन में लिखा है वो कंगालों को धूली में से उठाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत उत्तम है, बहुत पवित्र है और बहुत महान है और बहुत उच्चतम है, सुप्रीम प्लान है परमेश्वर का। लेकिन कारण ये है कि हम डरते हैं, कारण ये है हमारा मन संसार में लगा है और कारण ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह प्राथमिक नहीं है। सो रिपेंट करें, प्रभु को अपना जीवन में प्रथम स्थान दे और परमेश्वर आपको इस युद्ध में विजय देगा और अपने राज्य में आपको प्रवेश देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अब आप सबको आशीष और बरकत दे, हम सब फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।